स्वागत है इतिहास के अंधेरे कोने में, जहां कुछ राज अभी भी अनसुलझे हैं। आज हम खोलते हैं जोडियाक किलर की चिलिंग कहानी, एक नाम जो अब भी रीढ़ को झकझोर देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह अननोन में एक सफर है। एक 1960 के दशक के अंत में उत्तरी कैलिफोर्निया क्रूर हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू होती है और जल्द ही दुनिया को एक नाम से परिचित कराया जाता है जो इसे हमेशा के लिए सताएगा, जोडियक। इस आतंक का पहला संकेत एक पत्र के साथ आया जो स्थानीय समाचार पत्रों को भेजा गया था, जिसमें गुप्त प्रतीक और एक चिलिंग संदेश था। जोडियाक के पत्र कोई साधारण पत्र नहीं थे, इनमें क्रिप्टोग्राम थे, ऐसी पहेलियां जिन्होंने दशकों से सबसे चमकीले दिमागों को स्तब्ध कर दिया है। एक हत्यारे का पत्र प्राप्त करने की कल्पना करें, जो आपको अपने घुमावदार खेल को सुलझाने की हिम्मत देता है। डेविड फ्रेडे और बेट्टी लू जेनसन। 20 दिसंबर 1968। एक शांत शाम अचानक डरावनी बन गई जब इस जोड़े पर एक सुनसान सड़क पर हमला हुआ। डेविड के सिर में गोली मारी गई और जब बेट्टी लू भागने की कोशिश कर रही थी, उसे 5 बार पीठ में गोली मारी गई। वहां सब कुछ बिल्कुल शांत था, न कोई गवाह था और न ही कोई साफ वजह। डार्लिन फेरिन और माइकल मैग्यू। 4 जुलाई 1969। यह जोड़ा एक सुनसान प्रेमी लेन में अपनी कार में बैठे थे। तभी एक कार उनके बगल में खड़ी हुई। कार से एक अज्ञात व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकला और उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में टॉर्च मारी। उसके बाद उसने बेरहमी से गोली चला दी। माइकल के चेहरे, गर्दन और छाती में गोलियां लगीं, लेकिन अचानक उन्हें एक चमत्कार हुआ। वह जीवित रह गए, लेकिन डार्लिन को अपनी जान गंवानी पड़ी। ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेपर्ड। 27 सितंबर 1969। यह जोड़ा लेक बेरियसा के पास पिकनिक का आनंद ले रहा था। एक आदमी जो एक जल्लाद के हुड पहने हुए था, उनसे संपर्क किया। उसने उन्हें बांध दिया और बेरहमी से उन्हें चाकू मार दिया। ब्रायन कई चाकू के वार से बच गया, लेकिन सेसिलिया की 2 दिन बाद मृत्यु हो गई। हत्यारा ने उनकी कार के दरवाजे पर एक रहस्यमय संदेश छोड़ दिया, जो एक क्रॉस हेयर प्रतीक के साथ हस्ताक्षरित था। पॉल स्टाइन। 11 अक्टूबर 1969। जोडियक का एकमात्र ज्ञात शहरी शिकार पॉल सैन फ्रांसिस्को में एक कैब ड्राइवर था। उसे सिर में सीधे गोली मार दी गई। हत्यारे ने फिर पॉल का बटुआ, चाबियां और उसके खून से सनी शर्ट का एक टुकड़ा लिया, जिसे बाद में उसने पुलिस को अपने काम का सबूत के रूप में भेजा। गवाहों और पुलिस के स्केच के बावजूद जोडियक रात में गायब हो गया। पुलिस के पास कई सस्पेक्ट्स थे, लेकिन उनमें से किसी को भी अपराधों से निश्चित रूप से जोड़ा नहीं जा सका। हालांकि एक सस्पेक्ट का नाम अलग दिखाई दिया, आर्थर लेह एलन। आर्थर लीग एलन एक स्कूल शिक्षक थे जिनका अतीत उलझा हुआ था। एक दोस्त ने बताया कि एलन ने लोगों को मारने की इच्छा के बारे में बात की थी और जोडियक नाम का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्हें पहली बार 1971 में सस्पेक्ट के रूप में पहचाना गया। एलन के पास जोडियक ब्रांड की घड़ी थी, जिस पर हत्यारे द्वारा इस्तेमाल किए गए समान क्रॉस हेयर
प्रतीक थे। वह कई हमलों के स्थानों के पास भी रहते थे। 1991 में पुलिस ने एलन के घर की तलाशी ली और कई ऐसे सामान मिले जो उसे जोडिएक से जोड़ते थे, जिसमें बम बनाने के सामान और जोडिएक केस के बारे में टेप भी शामिल थे। हालांकि इन संदिग्ध खोजों के बावजूद कोई निश्चित सबूत नहीं मिला। हस्तलेख नमूने और उंगलियों के निशान जोडिएक के उन लोगों से मेल नहीं खाते थे और जोडिएक के पत्रों में इस्तेमाल किए गए टिकटों पर डीएनए परीक्षण ने एलन को अपराधों से जोड़ा नहीं। इस मामले ने अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और वृत्तचित्रों को प्रेरित किया है। डेविड फिंचर की फिल्म जोडिएक ने इस कहानी को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया, जिसमें हत्यारे का पर्दाफाश करने के लिए जुनूनी खोज पर प्रकाश डाला गया। आज भी जोडिएक के क्रिप्टोग्राम विशेषज्ञों को हैरान करते रहते हैं। उसके 2 सिफर अनसुलझे बने हुए हैं, जिससे हमें यह सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्या हम कभी जोडिएक किलर के पीछे की सच्चाई का पता लगा पाएंगे? अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में और अधिक गहराई से उतर सके। नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। क्या आप सोचते हैं कि जोडिएक कभी पकड़ा जाएगा? देखने के लिए धन्यवाद और उत्सुक रहें।